गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। हिंदी फर्स्ट में पाठ 7 साथ ही हाथ बढ़ाना जो कविता है, इस कविता को हमने पढ़ा था तथा इस कविता के हमने शब्दार्थ, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न तथा कविता का जो अर्थ था, व्याख्या थी, वो आपको मैंने करा दिया था। आज हम इस चैप्टर के विस्तृत प्रश्न हल कर रहे हैं। तो उन्हें करने से पहले एक बार फिर से इस कविता को हम देख लेते हैं। पुनः एक बार इस कविता को हम फिर से आपको समझा देते हैं। ये जो कविता है साथ ही हाथ बढ़ाना, इस कविता के जो कवि हैं वह साहिल लुधियानवी हैं। उन्होंने कविता के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग करना, आपस में रहने के लिए बताया है कि एक दूसरे का साथ देने से किस तरह से वो कार्य आसानी से जल्दी हो जाता है। तो जैसा कि ये कविता है, इसे मैं स्टार्ट करती हूँ। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, तो इसमें क्या कहा गया है कि साथी हाथ बढ़ाना, ठीक है। एक अकेला थक जाएगा। यदि कोई कार्य है, अकेला व्यक्ति कर रहा है, तो उस काम को वह करते हुए क्या अकेला थक जाएगा। जैसे कि आपको मैंने बता दिया था इस पोएम में कि एक अकेला व्यक्ति थक जाएगा, लेकिन उसी काम को यदि 2-4 व्यक्ति मिलकर करते हैं, सहयोग देते हैं, तो वो काम आसानी पूर्वक हो जाएगा तथा समय भी कम लगेगा और वो थकेगी भी नहीं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। क्या कहा गया है कि जो मेहनती होता है, जो मेहनती व्यक्ति है, जब उसने बात मन में ठान ली है मेहनत करने की, परिश्रम करने की, तो उसके सामने फिर चाहे कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, वो उन मुश्किलों से नहीं डरता है। फिर उनके लिए क्या है, सागर भी उनको रास्ता दे देता है और पर्वत भी उनके लिए शीश झुका देता है। अर्थात फिर उनके लिए जैसी कितनी बड़ी ही मुश्किलें, परेशानी क्यों ना जाए, वो उनको पार करके अपनी मंजिल तक पहुंचता है, ठीक है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथ ही हाथ बढ़ाना, क्या कह रहे हैं कि जो उनके सीने हैं, जो उनके बाहें हैं, वे बहुत ही ताकतवर हैं, बहुत ही हिम्मत है। और यदि वो चाहें तो वो चट्टानों में भी क्या है, चट्टानों में भी क्या है, वो रास्ते को पैदा कर सकते हैं। मतलब कि चट्टानों में भी रास्ते बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, बस सहयोग देने की बात है। सेकंड स्टेज क्या है, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, इसे पुनः मैं रीड करती हूँ। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना कि क्या है, मेहनत अपने लेके रखा। जो व्यक्ति मेहनती है, उन्हें पता है कि उन्हें मेहनत करना है, ठीक है ना। तो फिर उस मेहनत से डरना किस लिए है, ठीक है। मेहनत से क्यों डरना है, कल गैरों की खातिर की, आज अपने खातिर करना है, ठीक है। अपने लिए मेहनत करना है। अपना दुख भी एक है, क्या कह रहे हैं, अपना दुख भी एक है और अपना सुख भी एक है।
और जो अपनी मंजिल है वो मंजिल किसकी है? सच की मंजिल है। अपनी मंजिल किसकी है? सच की मंजिल है। और अपना रास्ता नेक है, मतलब अपना रास्ता भी किसका है? सच्चाई का। तो साथ ही हाथ बढ़ाना। लास्ट स्टंजा है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। क्या कहा जा रहा है कि यदि एक से एक मिले, ठीक है ना, कहते हैं ना कि पानी की बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो इसी तरह से जो कतरा है, पानी की जो बूंद है, यदि एक से एक मिले तो क्या वो क्या बन जा रही है? पूरी वो दरिया को बना दे रही है, ठीक है। और एक से एक चर्रा बन जाता है, मिल जाए तो क्या बना देगा? वो पूरा सेहरा बना देगा, ठीक है। और एक से एक मिले राई तो बन सकती है पर्वत। राई अर्थात आपने सरसों के बीज देखे होंगे, वो सरसों के बीज के बराबर राई का दाना होता है। तो यदि वो कई सारे राई जो बीज होते हैं वो मिल जाएं तो क्या वो एक पर्वत भी वो बना सकते हैं, ठीक है। और एक से एक मिले इंसान, यदि एक व्यक्ति के साथ दूसरा व्यक्ति मिल जाए, मतलब साथ में सहयोग करके चलने वाले बन जाए, तो वो अपनी अपनी किस्मत को अपने बस में कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या है वो अपनी किस्मत को वो बस में कर सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, बस क्या है? साथ बढ़ाने की, मतलब साथ देने की ज़रूरत है। तो जो कविता है हमारी क्या है? साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी हैं सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथ ही हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना, ठीक है। तो कविता का जो माध्यम यही है कि हमें देना है, ठीक है। कि क्या है? साथ ही हाथ बढ़ाना। एक व्यक्ति यदि कोई काम को कर रहा है तो व्यक्ति अकेला उस काम को करते करते वो थक जाएगा, लेकिन यदि उसी काम को दो चार व्यक्ति यदि उसका साथ देते हैं, सहयोग करते हैं, तो वो कार्य आसानी पूर्वक भी हो जाएगा और वो थकेंगे भी नहीं। और जो भी व्यक्ति मेहनती होता है उसके सामने चाहे जितनी बड़ी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, वो उन मुश्किलों से घबराते नहीं, बल्कि उनको पार करके वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कह रहे हैं हिम्मतवर हैं वो, उनके बाहें और उनके सीने वो बहुत ही ताकतवर हैं, जो क्या है यदि वो चाहें तो वो चट्टानों के रास्ते को वो बना सकते हैं। और मेहनत उनके लेख की रेखा, जब वो मेहनती हैं, उन्हें पता है कि उन्हें मेहनत करना है, तो फिर वो उस मेहनत से क्यों डरें? वो कल गैरों की खातिर, कल गैरों के लिए किया था, आज खुद के लिए मेहनत करना है, ठीक है। अपना दुख भी एक है, क्या कह रहे हैं? अपना दुख भी एक है और अपना सुख भी एक है, अपनी मंजिल है सच की मंजिल, अपना रास्ता भी एक नेक का है, सच्चाई का है, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेरा, और एक से एक मिले राय तो क्या बन जाता है? पर्वत, और एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना, ठीक है। तो ये कविता है हमारी, इस कविता को हमने पढ़ लिया। अब आज का जो आपका जो ये वर्क था, दिन था का मंगलवार, विषय हिंदी फर्स्ट है, ठीक है, पार्ट 7 है, साथ ही हाथ बढ़ाना। आज डेट आपकी है 17, महीना है अगस्त, सन 2021 है, ठीक है ना। तो ये दीर्घ उत्तर प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न हमारा है कि साथ ही हाथ बढ़ाना गीत को आप कौन कौन से काम करते समय गुनगुना सकते हैं। जो गीत है, जो ये गीत कह लो या फिर आप कविता कह लो, तो इसको आप
कौन कौन से काम करते समय गुनगुना सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या है? साथ ही हाथ बढ़ाना गीत को हम निम्नलिखित काम करते समय गुनगुना सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, घर की साफ सफाई करते समय। जब आप घर की साफ सफाई करते हो तो उस वक्त आप इस गीत को गुनगुना सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, विद्यालय में वृक्षारोपण और खेलते समय। जब विद्यालय में वृक्ष को लगाते हैं या फिर खेलते हैं बच्चे आपस में ना, तो उस वक्त भी आप इस गीत को गुनगुना सकते हो। कौन सा? साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। इस गीत को हम गुनगुना सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, घर की सजावट करते समय, मतलब कि जब आप घर सजाते हो तो उस वक्त भी इस गीत को हम गुनगुना सकते हैं। चौथा है, घर बनाते समय तो आप अवश्य से कर सकते हो ना कि साथ ही हाथ बढ़ाना। जब एक व्यक्ति काम कर रहा है तो उससे क्या है, हम दूसरे को हम उत्साह से कर सकते हैं कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। और पांचवा है, स्वच्छता से संबंधित कार्य समय, मतलब कि कोई भी सफाई आप काम कर रहे हैं तो उस वक्त इस गीत को हम गुनगुना सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना से क्या आशय है? ठीक है, जो लाइन है ये एक पोएम में है, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो इसका क्या अर्थ है, मतलब इससे क्या आशय है? तो इसका आशय क्या है, देखिए, एक अकेला व्यक्ति जब भी कार्य करता है तो वह काम करते करते बहुत थक जाता है। क्या कह रहे हैं, जब एक अकेला व्यक्ति होता है वो जब भी कार्य करता है तो वह क्या उस काम को करते करते बहुत ही थक जाता है। लेकिन उसी काम को जब 2-4 व्यक्ति आपस में मिलकर करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को थकान नहीं होती। लेकिन जो काम कर रहे हैं उसी काम को यदि 2-4 व्यक्ति आपस में मिलकर उस काम को करते हैं तो उसमें थकान नहीं होती है। साथ ही वह कार्य बहुत सरलता से हो जाता है, और वो काम क्या है, बहुत ही सरलता पूर्वक वो कार्य हो जाता है और अच्छा भी होता है। अब वो काम जब 2-4 व्यक्ति इस काम को मिलकर कर रहे हैं तो वो काम सरलता पूर्वक होता भी है तथा अच्छा भी, मतलब वो काम अच्छा ही होगा फिर, ठीक है। इसलिए हमें एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। इसलिए क्या है, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। इससे समय की भी बचत होती है। इससे किसकी बचत होती है? समय की भी बचत होती है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है कि एक अकेला व्यक्ति जब भी कार्य करता है तो वह काम करते करते बहुत थक जाता है। लेकिन उसी काम को जब 2-4 व्यक्ति आपस में मिलकर करते हैं तो किसी भी व्यक्ति को थकान नहीं होती है, साथ ही वह कार्य बहुत सरलता से भी हो जाता है और अच्छा भी होता है। इसलिए हमें एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। इससे समय की भी बचत होती है, ठीक है। इससे किसकी बचत होती है? समय की भी बचत होती है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका है दीर्घ उत्तरीय का। परिश्रम का महत्व पर एक टिप्पणी लिखिए। जो परिश्रम का महत्व है इस पर, हमें परिश्रम का महत्व है इस पर एक टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, एक बार इसे, ठीक है, मैं रीड कर देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। परिश्रम का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। परिश्रम के बिना हम कोई भी काम नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में उन्नति करना हो तो उसे परिश्रम करना चाहिए। एक छोटे से छोटा जीव भी बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमेशा परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है और लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है, ठीक है। क्या कहा जा रहा है कि जो परिश्रम है वो हमारे जीवन का परिश्रम का हमारे जीवन में क्या बहुत ज़्यादा महत्व है, ठीक है। क्योंकि परिश्रम बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और क्या है, जिस व्यक्ति को उन्नति करना है, अपने जीवन उन्नति करना, तो उसे क्या परिश्रम करना होगा, उसे बहुत ज़्यादा परिश्रम करना होगा। क्या कहा गया है कि छोटे से छोटा जीव भी बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता है।
यदि व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, यदि उसे पता है, उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, तो उसे परिश्रम करना पड़ेगा। ठीक है, तो परिश्रम जीवन को उन्नति के मार्ग पर ले जाता है और इससे लक्ष्य को, ये क्या है, लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। ठीक है, तो ये आपका वर्क है, दीर्घ उत्तर प्रश्न, ये कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है साथी हाथ बढ़ाना, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।